तो आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दो का हम लोग 4 चैप्टर देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए, बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 46 है। क्या कर रहा है सवाल नंबर 46, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग होगा यानी घटेगा, समान रहेगा। देखिए समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर का। आप जान रहे हैं कि जब ध्वनि संरचना करके विपरीत दिशा में बहती है तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होता है, तो घटेगा। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका जवाब सी होगा यानी घटेगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग 47 देखते हैं। अब सवाल नंबर 47 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो सभी लोग जान रहे हैं औद्योगिक कचरा जो है ये जल प्रदूषण का, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, एकल झिल्ली से घिरा हुआ जो है ना उसका नाम है क्या, तो लाइसोसोम। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो आप जान रहे हैं अजोला जो है उसको जो है ना खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 49 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये। 50 नंबर हम लोग देखते हैं। दोहरा निषेचन विशिष्ट है तो ब्राइफाइटस में नहीं, जिम्नोस्पर्म में नहीं। तो इसका होगा सही जवाब ये यानी एंजियोस्पर्म में। तो सही जवाब ये होगा जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है तो प्रोटॉन की संख्या। तो सही जवाब इसका ये हो जाएगा ना, परमाणु संख्या होती है तो प्रोटॉन की संख्या। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु के अक्षांश से, पृथ्वी के सतह की गहराई पर, या वस्तु के द्रव्यमान से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो सबको याद होता है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए 54 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 54 नंबर सवाल है। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके कोने में विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोण तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा तो 10 मीटर होगा। जब आप इसको लिखिएगा और निकालिएगा हॉल का लंबाई चौड़ाई तो बिल्कुल सही जवाब 10 मीटर होगा। चलिए मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 है। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। सही जवाब सी हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं है तो आप पदार्थ की अवस्थाएं जान रहे हैं किस तरह से। सही क्रम इसका पूछ रहा है कि मतलब कौन पहले आता है उसके बाद कौन आता है। तो 57 नंबर जो है ना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं, ठोस, द्रव, गैस सभी लोग जानते हैं। सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लें। निम्नलिखित में से F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी से एक संकरण का अनुपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको अलग तरीका से निकाला जाता है। जो 58 नंबर सवाल है उसका हो जाएगा 3:1। ये सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कच्छ और खंभात के खाड़ी किस प्रकार की ऊर्जा विकास संभव है। तो ये कच्छ और खंभात की खाड़ी जान रहे सभी लोग गुजरात में है तो ये ज्वारीय ऊर्जा है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। एरनकाइमा किसके द्वारा पौधा के लिए सहायक होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करने के लिए। अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है ना। तो सही जवाब हो जाएगा सिनेबार। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण भी है, जनन भी है, इसीलिए इसका जवाब होगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम। चलिए अगला सवाल हम लोग 64 नंबर। भार के विचार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1:8 या बिल्कुल सही जवाब हो 64 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अगला 65 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 65 नंबर क्या है। पोषण जिसमें शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं। तो सबको पता है इसका आंसर होगा होलोजोइक कहते हैं। चलिए अब सामाजिक अध्ययन से शुरू हो गया, यानी साइंस हुआ, अब सामाजिक विज्ञान। चलिए सामाजिक अध्ययन हो गया। चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है
उत्पादित कुल बिजली है, तो आप जान रहे हैं, तो अभी 22 है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। भारत भी एक धर्मनिरपेक्षता देश है। चलिए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो वो एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल हम देख देते हैं, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य जो है ना, चुनाव करता है। सही जवाब चुनाव आयोग। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है ना 1973 ईस्वी में हुई, तो 70 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 71 नंबर देखिए, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो सभी लोग जान रहे हैं 1905। बंगाल विभाजन भी 1905 हुआ, ठीक ना, तो ये भी याद रहेगा। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो सभी को पता है कि 1928 ईस्वी में मान्यता मिला था। चलिए, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती छोड़ दी जाती है के रूप में मानी जाती है, तो जान रहे कृषि युग बंजर हो जाती है, तो बिल्कुल सही बंजर भूमि से नाम से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कृषि युग बंजर लगाना, ठीक ना, तो आपको देख लेना ये वाला सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशमी कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो रेशम उत्पादन। सही जवाब हो जाएगा ये सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है? 75 नंबर। 74 नंबर ये देखे तो 75 नंबर क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है ना, रेगुर मिट्टी है। अब जानते हैं कि काली मिट्टी जो भीगने के बाद चिपचिपा हो जाता है, जब सूखता है तो ईंट की तरह हो जाता है, तो काली मिट्टी के ये दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 76, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जाहिर सी बात है, सभी लोग को याद होगा, जमशेदजी टाटा। चलिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों को कब हमला किया था? तो बिरसा मुंडा आपको पता है 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोकतंत्र के शासन कौन करता है? लोकतंत्र के जो शासन है वो जनता द्वारा किया जाता है। जूट उद्योग सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं, तो हुगली तट पर। सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 44वां संशोधन में किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा ये ए। टिक लग गया, जो पढ़ रही थी वो टिक लगा दी हैं, चलिए कोई बात नहीं, और सब में नहीं मिलेगा, यही 3-4 चैप्टर में है। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति का घोषणा कब की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1991। जानते हैं टिक से कुछ अलग ही सोच जाता है, तो इसीलिए इस तरह का नहीं सोचना है। आप देखिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो जान रहे क्रेटर झील है। कई तरह का झील होता है, जो अभी तो पढ़ाने का वक्त नहीं उतना। आगे देखिए, गेऊ से मैजनी गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में, तो बर्न। सही जवाब इसका हो जाएगा ये बर्न हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग, रंग भेद के नीति विरोध आवाज उठाने वाला जो था मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर का आपको कॉल याद भी होगा कि मार्टिन लूथर ही था जो कहा था कि अगर तुम क्या दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते हो तो आप समझ रहे हैं क्या करना है, लेकिन चलते रहो हमेशा। ये दुनिया है, दुनिया में क्या करना है? हमेशा परेशानियां झेलते रहना, चलते रहना है, मंजिल तो मिलना ही मिलेगा। यानी दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे हमेशा बढ़ते रहो। तो ये 85 नंबर का मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा सही जवाब, रंग नीति का भेद। चलिए अब अगला सवाल, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए, विज्ञान से फिर शुरू हो गया, तो देखिए विज्ञान से शुरू हो गया। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण वर्तमान में क्या आधार है? तो वर्तमान में जो है ना, तत्वों को परमाणु संख्या, यही तो आधार है, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो सभी लोग को पता है कि तार का रंग जो है उदासीन में ये होता है काला, तो सही जवाब हो जाएगा 47 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 48 नंबर सवाल देखते हैं। ये 48 नंबर सवाल है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबको पता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, गोलकी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो गोलकी जो है ना वो संबंधित है ई आर से, तो सही जवाब हो जाएगा ई आर। 49 नंबर का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 50 नंबर, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं,
उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो जानते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो, इसी को कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा जब पढ़ेंगे तो 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो ये जब कब होता है? तो जब क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। धंसा रंध्र वाला पौधा। तो धंसा रंध्र वाला पौधा जो है सभी लोग को पता है नारियल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सभी को पता है 0.78 होता है ना, 7808 7808 इस तरह से इसको पढ़ेंगे। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है ना डायोप्टर होता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरिया काइमोस कवक क्या है? तो सभी को पता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होता है तो 120 कूलम। सिरका किसका विलयन है? तो सिरका जो है ना पानी में 5% -8% एसिटिक एसिड का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जनसंख्या में भारत के वैश्विक स्थिति क्या है? तो दूसरा है, लेकिन जन जी के वैश्विक स्थिति जो है ना भारत का लगले पहला होने वाला है। आपको पता भी नहीं है कि भारत के कितना विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने वाला राज्य आपको माना जा रहा है, आबादी कितना होने जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो कलपक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखा पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 2 सेकंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो 28 मीटर प्रति सेकंड। चलिए जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस ईंधन का पर्यावरण स्नेहा माना जाता है? तो सपिंडित प्राकृतिक गैस का CNG सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जी का वर्तमान मान है लगभग, तो जानते हैं सभी लोग 6.67 × 10⁻⁻ nm स्क्वायर किलोमीटर -2। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल सामाजिक अध्ययन से शुरू है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में। मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो विधि का आत्मा। तो सही जवाब हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक की फसल है? तो भारत में जो है ना उपयुक्त सभी, इसलिए कि देखिए तंबाकू भी है और सरसों जूट भी, तो इसीलिए उपयुक्त सभी। मापनी में हर व्यक्त करता है तो धरातल की दूरी। सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 1971 में दिया गया। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में विशाल भंडार पूछ रहा है। हजीरा विजयपुर का जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में किस राज्य में नहीं गुजरता? महाराष्ट्र में नहीं गुजरता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बाकी सब में गुजरता है। सवाल नंबर 73। ला नीना किस महासागर के उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहर द्वारा रोहतास में होता है। चलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NSBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1993 में। मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में, सभी को पता है। 76 नंबर हो गया। चलिए आखिरी सवाल और बचा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से। सही जवाब हो जाएगा सी। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र। सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ए चीनी के। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? तो भूमध्य सागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो 10 वर्षों पर होती है। 15वीं लोक
सभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? तो 0.1068। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो आपको पता है कि प्रथम विश्व 14 से 18 चला था, है ना, 14 से 18 चला था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 39 से 45 चला था। तो आपको कमेंट में बताना है कि द्वितीय वर्ष कितना चला था। जैसे प्रथम 14 से 18 चला था तो 4 साल हुआ, तो अब आप जो बताइए जोड़ के इतना कम से कम कमेंट में कि द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था तो कितना वर्ष चला था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो मोटे अनाज जो है ना, बाजरा भी है, रागी भी है, ज्वार भी, तो ये सभी हो जाएगा। यूएनओ कौन सा अंग पैलेस दी वेग नीदरलैंड में पैलेस के कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग फिर 4 चैप्टर को देखेंगे।